हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको कुछ जो एलिमिनेशन टेक्निक होते हैं जो कि खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। अभी जो यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम जैसे कि कोई भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जैसे कि बिहार पीसीएस या फिर झारखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस हो गया, या अन्य कोई एग्ज़ाम है एमसीक्यू वाला, तो उसमें आप ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी जॉब्स, आई हैव क्वालिफाइड 5 एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई सो मेनी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो खासकर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने देखा है अक्सर कि जो स्कीम्स वाला जो क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा कि एक दो क्वेश्चन हमेशा स्कीम से रिलेटेड से पूछे जाते हैं, है ना, प्लान हुआ या स्कीम हुआ। तो उसमें हमने देखा है कि अक्सर ऑल ऑप्शन जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एक दो ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि गलत होते हैं ज़्यादा चांसेस में, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक एलिमिनेशन टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस टेक्नोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खासकर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट ये जो है ऑल ऑप्शंस वो ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड की, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, सच काइंड ऑफ थिंग्स माइट बी आस्क्ड, तो उसमें मोस्टली सही होता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो वर्ड्स, कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें बहुत एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नेवर, जैसे कि ओनली, मेयरली, सोलली, ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं और ये नॉर्मली गलत होते हैं। ओके, तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट कुछ आ रहे हैं तो आप इस स्टेटमेंट को तो हटा ही दीजिए। ओके, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हो सकता है ऐसा, राइट, इस तरह के स्टेटमेंट आपने देखा होगा काफ़ी, मे बी, माइट बी, कैन बी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली सही होते हैं। एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक संभावना बता रहा है कि हाँ ये हो सकता है, इसको आप डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं। ये ज़्यादातर चांसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये सही होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेटा वाला क्वेश्चंस होता है, आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डाटा पूछा जाता है, वो नॉर्मली गलत होते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो 10,000 है, 10,000 के बदले में वो 1 लाख दे देगा, ठीक है, या फिर 1 लाख है उसके बदले में वो 10 लाख दे देगा, एक जीरो बढ़ा देगा या घटा देगा, है ना। तो आप देखने में तो लगे अरे हाँ 1 लाख ही तो है, लेकिन वो गलत होता है। आप ध्यान से, आप कोई भी डेटा वाला चीज़ है ध्यान से आप पढ़िए, है ना। अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि वो गलत होगा और आप उसको गलत मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। इसके अलावा देखिए कुछ स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं ना, वो आपका इंटरचेंज स्टेटमेंट होते हैं। ये खासकर वैसे स्टेटमेंट में होते हैं जिसमें कि दो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना, वन स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट रहा। तो वैसे केस में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट जो होते हैं उसके आधा पार्ट्स वो दूसरे स्टेटमेंट में घुसा देते हैं और दूसरे स्टेटमेंट्स का आधा पार्ट्स पहले वाले स्टेटमेंट में घुसा देते हैं, यानी कि वो इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी रॉन्ग होते हैं, और खासकर डिफिनीशंस वेस्ट इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ऐसा किया जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसे होगा कि कोई क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लेंथी सा रहेगा, काफ़ी टफ सा रहेगा, आपको आप देखने से लगेगा कि यार ये तो मेरे से, मैंने कभी सुना ही नहीं इस चीज़ के बारे में, ये तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, टच भी नहीं करोगे आप, पढ़ो भी नहीं होगे एक बार। वो गलती नहीं करना है आपको, एटलीस्ट एक बार तो हर क्वेश्चन को पढ़ना ही है। ओके, आप एक बार एटलीस्ट पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि वैसे टफ वाले क्वेश्चंस जो होता है उसमें एक स्टेटमेंट आपको इतना सीली सा दिया रहेगा कि आप कॉमन सेंस के आधार पे पढ़ के अब उसको निकाल सकते हो कि हाँ यार ये तो सही नहीं हो सकता, और सारे के बारे में मुझे पता नहीं, बट ये जो स्टेटमेंट है ये तो एकदम गलत ही लग रहा है। ठीक है, तो आप जैसे वो उसके ऑप्शंस भी इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं कि जैसे आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो एक ऑप्शन ऐसे रहेंगे आपको कि जिसमें वो स्टेटमेंट नहीं रहता है और वही आंसर होता है उसका। ठीक है, तो इस तरह से आई विल सजेस्ट यू कि आप हर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, छोड़िए नहीं बिल्कुल, एटलीस्ट एक बार पढ़ के तो देखिए एटलीस्ट उसमें पूछा क्या जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स,